वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। तमिलनाडु के ऊपर फिर एक वीडियो अब अभी बना रहा हूँ। 144 विधायकों के समर्थन के साथ में विधानसभा में विजय दर्ज की टीवी के जोसेफ विजय ने। चूँकि ईसाई है तो जोसेफ आगे लगाया उन्होंने। उनकी माँ कहा जाता हिंदू है और पिता ईसाई है, और शपथ ग्रहण के बाद में वे मदरसे गए या मस्जिद गए, एक ही बात है। वह ऐसी इससे मिलती जुलती जगह पर कहीं गए हैं। शायद वो इस्लाम के भी उतने ही आदर करने वाले हैं। ईसाई धर्म के तो वे हैं ही, और हिंदू धर्म के भी वो सम्मान करते ही रहे होंगे। तो अभी वो मस्जिद गए थे, जहाँ तक मेरी जानकारी, मस्जिद गए थे और वहाँ जाके उन्होंने नमाज अदा की। देखो, धर्म के जहाँ तक मामला है वहाँ तक आदर देना मैं इसको ठीक मानता हूँ, क्योंकि वे कोई हिंदू तो थे नहीं कि जिसके कारण से वहाँ जाके अजान देने क्यों गए। ईसाई धर्म में शायद ये, क्योंकि जो ईसाइयत है, यहूदियत है और इस्लाम है, ये कहीं न कहीं बहुत अंदर जाकर के बहुत ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो ये कहीं जड़ें अपनों को एक दूसरे से मिलती हुई दिखाई देगी। वो बात अलग हो गई। अभी 144 अर्थात AIDM की जयललिता की जो पार्टी थी उसका भी परखच्चे उड़ गए। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का तो एक ही विधायक है, वो 3 में 13 में कहीं पर नहीं रहा। इसके लिए फिर एक वीडियो बनाऊंगा। अभी आपसे कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने कहाँ बड़ी चूक कर दी। जो बेचारा के अन्नामलाई, जिसने जान लगा करके और IPS की नौकरी छोड़ करके और पूरे तमिलनाडु का उसने धूल फांकी थी, गली गली चौराहे चौराहे जाके, और एक संगठन तैयार किया था 2024 के लोकसभा चुनाव में, जिसने भारतीय जनता पार्टी को 13% वोट आए थे, और वहाँ अब जा कर के और सब कुछ तबाही के कगार पर चला गया। भारतीय जनता पार्टी का 3% से भी नीचे वोट प्रतिशत रह गया। बहरहाल बड़े दुख की बात है, क्योंकि कोई पार्टी गलती करती है और AIDMK के पास में गए, जिसके खुद ही हालत ख़राब है, और अभी उसके 25 विधायक टूट करके और TVK का समर्थन कर गए। ये सारे लोग, यदि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर ही चुनाव लड़ती तो शायद 10, 15, 20, 25 सीटें ला सकती थी। लेकिन का तो कोई जवाब नहीं है। लेकिन का कोई जवाब नहीं। बहरहाल पीड़ा है, पीड़ा को व्यक्त करना मेरा स्वभाव है। मैं राष्ट्रवाद से पूरित व्यक्ति हूँ, और इसलिए तमिलनाडु में राष्ट्रवादी सरकार का होना बहुत ज़रूरी था। अब जो सरकार बनी है वो फ्री बीट पर है, अर्थात फ्री 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 फ्री, खाओ पियो मौज करो, कोई मतलब नहीं। मैं आपके सामने TVK की जीत के बड़े कारण बता रहा हूँ। एक, भाई वो फिल्मों से आया हुआ युवा रहा है, और उसके बड़े फैंस फॉलोइंग है। बहुत सारे लोगों ने उसका सपोर्ट किया, करना भी चाहिए। अगर, क्योंकि उससे पहले भी करुणानिधि हो या बहुत सारे लोग जो फिल्मों से आए, उन्होंने जगह बनाई, और इसने बालक ने भी बनाई। बालक इसलिए कह रहा हूँ, लड़का इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी उम्र ऐसी है कि मेरे लिए वो लड़के समान ही है, इसलिए बोल रहा हूँ। उसको अन्यथा मत लीजिएगा। मैं आदर करता हूँ मुख्यमंत्री की कुर्सी का भी, तमाम प्रोटोकॉल्स को पालन करते हुए मैं बात कर रहा हूँ। अब बड़े कारण देखिए। मैं ये भी कहता हूं कि अब तमिलनाडु चला श्रीलंका की बर्बादी की राह। श्रीलंका को बर्बाद किया था इन्हीं फ्री की योजनाओं ने। हालत ये हो गई कि श्रीलंका अब बर्बाद हो चुका, पूरा कुछ नहीं बचा श्रीलंका के पास में। और यही अभी तमिलनाडु में अब भारतीय जनता पार्टी से भी हम ये नहीं कह सकते। भारतीय जनता पार्टी ने भी 3-3 हज़ार रुपया हर महिला को देने के लिए पश्चिम बंगाल में बोला है। तो अगर इसमें 2,500 रुपया हर महीने का महिलाओं को बोला है TVK के विजय ने, तो इसको कहाँ दोष देंगे आप। अब इसके फ्री की योजना देखिए, आपके लिए इतना ही नहीं है। 2,500 मासिक सहायता घर की महिला मुखियाओं को हर महीने 2,500 नगद सहायता देने का वादा। उसके बाद में 8 ग्राम सोना, सिल्क की साड़ी, हर जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लड़कियां हैं जो शादियां होगी, उनको 8 ग्राम के सोना और एक सिल्क की साड़ी सरकार की तरफ से, अर्थात TVK ने ऐसी घोषणा की कि वो देंगे। और 6 मुफ्त सिलेंडर हर साल दिए जाएंगे। 6 मुफ्त सिलेंडर गैस के मुफ्त दिए जाएंगे। और नवजात जो होगा, हर बच्चा जो नवजात होगा, उसकी माँ को सोने की अंगूठी दी जाएगी। ठीक है। युवाओं के लिए सुनिएगा, 4,000 रुपये, जो स्नातक है 4,000 रुपया उनका महंगाई भत्ता। डिप्लोमा धारकों को 2,500 और से लेकर के 8,000 तक मासिक भत्ता। बिना गारंटी के लोन, अर्थात
कक्षा 12 से पीएचडी तक के छात्रों को 20 लाख तक के बिना गारंटी का लोन, सामान्यतः बिना गारंटी का लोन होता, वो एनपीए में बदल जाता, बर्बाद हो जाता वो पैसा। युवाओं के लिए ये व्यवस्था 5 लाख सरकारी नौकरियां, आप पैसा आपका देने को होगा नहीं तो तय बात है, फिर नौकरियां कहाँ से देंगे। बिजली देखिए, 500 यूनिट तक खर्च करने वाले हर परिवार को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। और कृषि ऋण माफी, 5 एकड़ तक की भूमि वाले छोटे किसानों के सहकारी क्षेत्र में जितने ऋण हैं उनका 50% तक उनको माफी दी जाएगी। इसके अलावा भी लंबी लिस्ट है। इसके बाद तमिलनाडु का विकास कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा तमिलनाडु का विकास। तो मुझे याद आ रहा है नरेंद्र मोदी का 2014 का वो कथन, जिसमें उन्होंने कहा था कि फ्री की योजनाएं बर्बादी के कारण बनती है। आपके पास विकास की योजनाओं के आधार पर चुनाव जीते, अर्थात उस प्रदेश के या राष्ट्र के विकास के लिए आपके पास क्या योजनाएं हैं उसके आधार पर आप चुनाव जीते और ये लेकर के आए। लेकिन वे नरेंद्र मोदी भी विवश हो गए, क्योंकि 8,500 फ्री बोलते बोलते उनको वो 240 रह गई उस समय, क्योंकि कांग्रेस ने, अर्थात कांग्रेस के युवराज ने उस समय कहा था कि बस आप इधर हम जीते, शपथ हुई, केंद्र में हम प्रधानमंत्री बनेंगे, अप्रत्यक्षता वही कहना था, और हर महिला को 8,000 मिलेगी। क्या कर रहे हैं। मुझे दुख की बात यह भी लग रही है कि सुप्रीम कोर्ट सब तमाशा देख रहा है, सुप्रीम कोर्ट चुपचाप तमाशा देख रहा है। संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि इस तरीके से फ्री की योजनाओं से चुनाव जीता जाए, या चुनावों में फ्री की योजनाओं की घोषणा करके और उसके बाद में उसको क्रियान्वित किया जाए। तो मैं सोचता हूं कि ये एक आपराधिक कार्य हो रहा है जो लोकतंत्र के नाम पर हो रहा है, चुनावों के नाम पर हो रहा है। इस पर बड़ी चिंता करनी होगी। और तमिलनाडु अभी जिस जगह पर है वहाँ से मैं सोचता हूँ कि उसके बाद चुनावों से पहले 2 रास्ते थे। एक राष्ट्रवाद का रास्ता था जो भारतीय जनता पार्टी के अन्नामलाई वाला रास्ता था, लेकिन अन्नामलाई को बेचारे को ऐसे फेंक दिया दूर, तुम्हारी ज़रूरत नहीं हमको, उसको प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया, यहाँ तक कि उसको विधानसभा का टिकट नहीं दिया। और आप एआईडीएमके के पास में गए, एआईडीएमके 3 में रही ना, 13 में खुद 45-47 सीट लेके आई, उसमें से 25 लोग उससे भाग खड़े हुए। पूरी अन्नामलाई पूरी आपकी एआईडीएमके खत्म हो गई है। और अगर भारतीय जनता पार्टी दमदारी से उस समय खड़ी रहती कि एआईडीएमके की कोई परवाह नहीं करती, तो शायद अकेले भी लड़ती तो 25-50 सीटें, क्योंकि ये जितना जो आपके वोटर गए हैं, 107 जो सीटें मिली है, ये सारा यूथ कहीं के अन्नामलाई के पीछे पहले खड़ा था, लेकिन आपने उसी को दरकिनार कर दिया तो सारे लोग फिर टीवी के पीछे चले गए। मेरा कहीं तल्ख भी आपको लगा होगा, मुझे क्षमा करेंगे आप, क्योंकि मैं राष्ट्रवाद के साथ समझौता नहीं कर सकता, सनातन के साथ भी समझौता नहीं कर सकता। जहाँ 90% हिंदू समुदाय रहता है वहाँ पर आपने क्या किया, उस समाज को भी सोचना होगा। और शायद भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत अब सोचना पड़ेगा कि आप समझौते करो तो उतने करो कि लीड रोड में आप रहो, वरना वही स्थिति होगी जो तमिलनाडु में हुई। भारत माता की जय।